नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि देश के लोकसभा और राजस्थान में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही है। जी हाँ, इसी बीच किसानों के साथ वादा और विश्वास दिलाने में केंद्र और राज्य सरकार बिल्कुल पीछे नहीं रही है। वहीं बजट में भी दोनों सरकारों ने अपने अपने बजट में अन्नदाताओं पर सौगातों की जमकर बरसात की है। जी हाँ, लेकिन इन सब के बीच अब किसानों से जुड़े संगठन चुनावी मौसम में एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का अच्छे से पता है कि वोटों की सबसे ज्यादा फसल तो किसानों के बीच से ही कटेगी। इसलिए चुनावी साल में अपने मांगे मंगवाने में किसान संगठन पीछे नहीं रहना चाहते हैं। भारतीय किसान यूनियन ने 21 मार्च को भरतपुर में किसान पंचायत का ऐलान किए हैं, जबकि अप्रैल में किसान महाकुंभ होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि राजस्थान में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। इस बार आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इससे कांग्रेस और बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस कड़ी में सोमवार को आम आदमी संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान सोमवार से राजस्थान में पार्टी की चुनावी अभियान का बिगुल फूंकने जा रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जयपुर में तिरंगा यात्रा निकालेंगे, जिसमें पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के भाग लेने की संभावना है। आम आदमी के राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पार्टी का चुनाव अभियान शुरू करने के लिए कल राजस्थान पहुंचेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कर्नाटक के मैसूर में 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मांडिया में करीब 2 किलोमीटर तक रोड शो भी किए हैं। रोड शो के दौरान हजारों की संख्या में लोग नजर आए। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूलों की बारिश की है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी गाड़ी से बाहर आकर लोगों का अभिवादन किए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों में कोविड-19 की पॉजिटिविटी रेट में वृद्धि को लेकर चिंता जताई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने शनिवार को राज्यों को एक पत्र लिखा। पत्र में कहा गया कि कुछ राज्यों में कोरोना परीक्षण के दौरान पॉजिटिविटी रेट में वृद्धि चिंता का विषय है, जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। जी हाँ, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने लिखा कि इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर सांस के संक्रमण के रोगों से निपटने के लिए परिचालन दिशा निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही अस्पतालों में दवाओं, मेडिकल ऑक्सीजन और कोविड-19 व इन्फ्लुएंजा के खिलाफ टीकाकरण की तैयारियों का जायजा लेने का भी अनुरोध किए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार पुलिस ने यूट्यूबर मनीष कश्यप पर एक और एफआईआर दर्ज किए हैं। जी हाँ, ये एफआईआर मनीष की झूठी गिरफ्तारी की खबर फैलाने को लेकर की गई है। हालांकि बाद में जिस ट्विटर अकाउंट से गिरफ्तारी की बात कही गई है उसे एडिट कर दिया गया है और दावा किया गया कि यह मनीष कश्यप का फैन अकाउंट है। जी हाँ, बता दें कि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में रहने वाले बिहारी मजदूरों के खिलाफ कथित रूप से हो रहे हमले को लेकर फर्जी वीडियो शेयर करने का आरोप है। इस मामले में उस पर पहले से ही एफआईआर दर्ज है। जी हाँ, मनीष का ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक हो चुका है, लेकिन इस बीच उसके नाम से एक नया अकाउंट बनाया गया और ट्वीट का दावा किया गया कि बिहार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसमें मनीष के हाथों में हथकड़ी लगी एक तस्वीर भी शेयर की गई है। जी आपको बता दें कि भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस का खतरा मंडराने लगा है। रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में 524 नए कोविड मामले दर्ज हुए हैं, जो पिछले 113 दिनों में सबसे अधिक मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 3618 हो गई, जो कुल मामलों का 0.1% है। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले दिन कुल 96,170 कोविड टेस्ट हुए थे। आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 5,30,781 है, जबकि रिकॉर्ड दर 98.80% पर पहुंच गई है। कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 4,41,56,093 हो गई है।
जी हाँ, आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जी हाँ, रविवार को मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी के मोहम्मदाबाद स्थित 18 दुकानों को कुर्की कर दिया गया। इसकी कुल कीमत 26,18,025 रुपये बताई जा रही है। इसको जिला प्रशासन द्वारा मुनादी कराकर कुर्की किया गया है। इस कार्रवाई से माफिया के करीबियों, रिश्तेदारों और परिजनों में खलबली मची हुई है। दरअसल मुख्तार अंसारी के IS 191 गैंग के सदस्य चचेरे भाई मंसूर अंसारी के नाम से मोहम्मदाबाद में 18 दुकानें थी जो अवैध तरीके से अर्जित धन से बनाई गई थी। इसे रविवार को SDM मोहम्मदाबाद के नेतृत्व में SP ग्रामीण समेत भारी फोर्स की मौजूदगी में सील कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि देश भर में कई दिनों से पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना या ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग तेज हो गई है। हालांकि ये मांग लंबे समय से हो रही है। कुछ दिनों पहले केंद्र की मोदी सरकार ने कुछ चुनिंदा केंद्र कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने का फैसला किए थे। इसके तहत सभी केंद्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। सरकार की ओर से दी गई नई अपडेट के अनुसार जो कर्मचारी 22 दिसंबर 2003 के पहले निकली भर्ती के जरिए सरकारी नौकरी में शामिल हुए हैं, सिर्फ उसे ही पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के करीब 1 दर्जन समर्थकों के हथियार लाइसेंस रद्द करने के कुछ दिनों बाद पंजाब सरकार ने रविवार को राज्य में बंदूक हिंसा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का दावा किए हैं। सरकार ने ऐसे 800 से अधिक लाइसेंस रद्द किए जाने की जानकारी दी है। ये कार्रवाई ऐसे समय में की गई जब विपक्ष ने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार पर एकजुट होकर हमला किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली समेत देश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी होने लगी है। हालांकि इस बीच मौसम विभाग ने थोड़ी राहत की खबर दी है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में मौसम बदलने वाला है। आज यानी 13 मार्च से दिल्ली में काले बादल छाए रहेंगे। वहीं 14 मार्च को दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। जी हाँ, 15 मार्च को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री रह सकता है। वहीं दिल्ली में 15 मार्च को भी आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। 16 और 17 मार्च को भी दिल्ली में बादलों का डेरा रह सकता है। वहीं अगर तापमान की बात करें तो 16 मार्च को न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री रह सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र के पहले भाग की तरह ही दूसरे भाग में भी विपक्षी दल विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को छोड़ने की मूड में नहीं है। इसके लिए विपक्षी दल सोमवार को संसद परिसर में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बजट सत्र के विशेष भाग के लिए रणनीति तैयार करने के लिए बैठक करेंगे। जी हाँ, कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार को चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर रही है, जिसमें अडानी पर आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट, महंगाई और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी और बढ़ती बेरोजगारी शामिल है। इसके अलावा विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग भी इस सत्र में अहम मुद्दा होगा। जी हाँ, विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग भी इस सत्र में अहम मुद्दा होगा। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।